Leo Falero ji, PCC President Diba Chandra Rangwal ji, CLP leader Sudeep Roy Burman ji, INPT President BK Rangwal ji, NCT President Animesh Debarma ji, PDS Secretary Ajoy Biswas ji, Professor Anudoy साहा जी, सचित्रा देबबर्मा जी, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। शुरू करने से पहले मैं कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि यहाँ आपके ऊपर सीपीएम के लोगों का अत्याचार होता है, आप उनसे लड़ते हो, आपको मारा जाता है, हमारे लोग यहाँ शहीद होते हैं और रोज ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ती। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में मैं आपके साथ खड़ा हूं और जो भी मैं मदद कर सकता हूं आपके लिए और उन परिवारों के लिए जिनके लोगों को चोट पड़ी है, जिनके लोग शहीद हुए हैं, मैं करना चाहता हूं। बाकी दुनिया में कम्युनिज्म खत्म हो गया, रूस में गायब हो गया। चीन के नेता कहते हैं भाई कम्युनिज्म पुरानी चीज है, अब हम चीन को नए तरीके से चलाते हैं। केरला में खत्म हो गया, बंगाल में खत्म हो गया। एक छोटा सा प्रदेश है त्रिपुरा, जहां ये लोग अभी भी अपनी सरकार चला रहे हैं और यहां से इनको कम समय में हटाना है। सिर्फ इनको नहीं, इनकी सरकार को नहीं, मगर जो इनकी सोच है इसको हटाना है। सोच क्या है? सोच यह है कि त्रिपुरा की जनता का फायदा ना हो, त्रिपुरा के युवाओं का फायदा ना हो, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स का फायदा हो। और अगर सरकार चले तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स के लिए चले और बाकी लोग सिर्फ देखते रह जाएं। यह फर्क है हम में और उनमें। पिछले 10 सालों में यूपीए सरकार ने बहुत काम किया। दिल्ली में क्रांतिकारी योजनाएं दी, रोजगार योजना, भोजन का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ट्राइबल बिल, ये सब योजनाएं हमने आपको दी। भोजन के अधिकार से हम गारंटी करके हर एक व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर एक गरीब व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार गारंटी करके देते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन से जो भी सवाल आप अपनी सरकार के बारे में पूछना चाहते हो, शायद त्रिपुरा में लागू नहीं होता है, त्रिपुरा में शायद चलता नहीं है, मगर बाकी प्रदेशों में जो भी सवाल आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो और सरकार के लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को वो जवाब देना ही पड़ता है। भोजन के अधिकार की बात होती है, त्रिपुरा की सरकार के लोग कहते हैं भैया भोजन का अधिकार हमारे प्रेशर से हुआ, हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने बिल पास कराया और इनके लोग कहते हैं भैया कि उनके प्रेशर से हुआ। हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके हम भोजन दे रहे हैं और ये हम काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि गरीबों में शक्ति है और जब तक गरीबों को खड़ा नहीं किया गया, जब तक गरीबों की मदद नहीं की गई, तब तक ये देश आगे नहीं जा सकता। मनरेगा से, भोजन के अधिकार से, राइट टू इंफॉर्मेशन से, जमीनी अधिकरण बिल से पिछले सालों में 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला है। दुख की बात है कि बाकी देश में, बाकी प्रदेशों में गरीबी रेखा से उठ रहा है
और यहां तकरीबन 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे। बाकी प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा आ रही है, स्वास्थ्य आ रहा है, प्रगति हो रही है, रोजगार आ रहा है, और यहां की सरकार सिर्फ बहाने बना रही। जितना पैसा आज त्रिपुरा आता है, जितना पैसा हम त्रिपुरा भेजते हैं, शायद इतिहास में कभी पहले नहीं भेजा गया। मगर ये पैसा हम उनके लिए नहीं भेजते हैं, सीपीएम के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं भेजते हैं, आपके लिए भेजते हैं, त्रिपुरा के किसान के लिए भेजते हैं, मजदूरों के लिए भेजते हैं। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफिसर्स दिल्ली में आए, उन्होंने प्रदर्शन किया, कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस गए, कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की, उन्होंने शिकायत की कि उनको 6 पे कमीशन का फायदा नहीं मिलता है। बाकी प्रदेशों में 6 पे कमीशन लागू है, मगर यहां त्रिपुरा में 6 पे कमीशन लागू नहीं। बाकी प्रदेशों में किसान को सही दाम मिलता है, यहां पे किसान रोज काम करता है, अपना पसीना देता है, लड़ता है हिंदुस्तान के लिए, खून पसीना देता है, मगर उसको सही दाम नहीं मिलता है। तो ये चीजें बदलनी है। आप में शक्ति है, त्रिपुरा की जनता में कोई कमी नहीं, आगे बढ़ सकता है प्रदेश। सिर्फ आपकी सरकार की जो सोच है वो गलत है। सोच पुरानी सोच है, पिछली सेंचुरी की सोच है, पिछली शताब्दी की सोच है, और ये आपको बदलना है। आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, यूपीए 3 जब आएगी, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं हम क्या कर रहे हैं। हमने रोजगार का अधिकार दिया, भोजन के अधिकार की बात की, अब हम स्वास्थ्य के अधिकार की बात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि पूरे देश में हमारे लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार मिले। राजस्थान में हमने एक प्रोग्राम चलाया, मुफ्त दवाई का प्रोग्राम, जिसमें हम हर एक व्यक्ति को मुफ्त में दवाई देते, और बहुत फायदेमंद प्रोग्राम था। वो हम बाकी देश में भी चलाना चाहते हैं, पूरे देश में चलाना चाहते हैं। महिलाओं की बात करना चाहता हूं। हिंदुस्तान में सच्ची शक्ति महिलाओं में। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है, और मैं कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है तो हिंदुस्तान में 50% महिलाएं हैं, और अगर आपने महिलाओं को शक्ति नहीं दी तो सुपर पावर हिंदुस्तान कभी नहीं बन सकता है। और हमने महिलाओं को शक्ति देने की कोशिश की। पंचायती राज में हमने रिजर्वेशन दिया, 50% महिलाएं आजकल पंचायती राज में राज करती। पार्लियामेंट में, विधानसभा में हमने आरक्षण की बात रखी, बिल रखा, और विपक्षी पार्टियों ने उस बिल को पास नहीं होने दिया, रोका। वो आपसे डरते हैं। हम उस बिल को पास करा के दिखाएंगे, और सिर्फ विधानसभा और लोकसभा में नहीं, सिर्फ लोकसभा विधानसभा में नहीं, हम कांग्रेस पार्टी में भी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मुझे बहुत दुख होता है जब मैं त्रिपुरा आता हूं और सुनने को मिलता है कि सबसे ज्यादा अत्याचार इस प्रदेश में होता है महिलाओं पर। सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पे त्रिपुरा में होता है, और आपकी सरकार, सीपीएम के काडर्स, सीपीएम के नेता इस प्रकार का अत्याचार होने देते हैं। इसको बदलना है। यहां गैंग रेप हुआ, महिलाओं को धमकी हुई। इस प्रकार से प्रदेश आगे कभी नहीं बढ़ सकता है, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम आपको, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, आपको जगह देंगे संगठन में, विधानसभा में और लोकसभा में। युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, प्रदेश की सरकार चल रही है मगर बेरोजगारी है। अब देखिए, रोजगार का काम
प्रदेश की सरकार का काम होता है। रोजगार के लिए इंडस्ट्री की जरूरत होती है, सड़कों की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई और दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया है और उससे करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, फायदा होगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं। हम आपको सिर्फ बाकी हिंदुस्तान से नहीं जोड़ना चाहते, हम आपको एशिया से भी जोड़ना चाहते हैं, बाकी देशों से भी जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक सेंटर बने और ज्यादा से ज्यादा तेजी से आगे बढ़े। दूरदृष्टि की सोच है हमारी, लंबी सोच। और यहां आपको एक ऐसी सरकार चाहिए त्रिपुरा में जो लंबी सोच की सरकार हो, जो रोजगार की बात करे, प्रगति की बात करे, सड़कों की बात करे, सिर्फ अपने काडर की बात ना करे। अंत में आदिवासियों के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूं। न्यामगिरी में मैं आपकी लड़ाई लड़ा, ओडिशा में आपकी लड़ाई लड़ा और आपके साथ हमने वो लड़ाई जीती, आदिवासी बिल पास किया। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, जब मैं उड़ीसा में था मैंने उनसे कहा था कि देखिए आदिवासियों की कोई भी समस्या हो तो आप एक बात लेके चलो कि दिल्ली में आपका सिपाही राहुल गांधी है, आपकी लड़ाई राहुल गांधी दिल्ली में लड़ेगा। और जो भी आप चाहते हो, आदिवासी जो भी चाहता है, दिल्ली में जो भी आपकी मदद हो, आप मेरे पास आइए, कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास आइए, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप सिर्फ हमें बताइए आपकी कठिनाई क्या है और हम आपकी लड़ाई में आपके साथ शामिल। आप दूर दूर से आए, गर्मी के समय है, आपको थोड़ा कष्ट हुआ, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बात, जो ऑटोनोमस काउंसिल की बात है, उनको ज्यादा शक्ति देने की बात, ये बात हमने होम मिनिस्ट्री में रखी है और वो आने वाले समय में उसको हम पास करेंगे। होम मिनिस्ट्री ने उसको अप्रूवल दे दिया है, तो ये भी काम हम करके दिखाएंगे। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।